बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आपको अपने चैनल ए टू जी टैक्स कंसल्टेंट पे वेलकम करता हूँ। नाज़रीन, मैं हूँ एडवोकेट आसिफ नदीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। जी नाज़रीन, आज के जो लेक्चर है अब हम स्टार्टिंग से जो है ना स्टार्ट करने लगे हैं। फर्स्ट लेक्चर है आज हमारा इनकम टैक्स के कोर्स के हवाले से। इसमें हमें आपको कंप्लीट इस कोर्स के अंदर कंप्लीट आपको जो है ना वो चीज़ें मतलब इनकम टैक्स का प्रोसेस, इनकम टैक्स की फाइलिंग, विद होल्डिंग फाइलिंग, इनकम टैक्स की कैलकुलेशंस, तमाम चीज़ें जो है वो इसमें सिखाऊंगा। तो आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में आज के इस टॉपिक के अंदर आपको बताया जाएगा कि एनटीएन रजिस्ट्रेशन क्या है या एफबीआर से रजिस्ट्रेशन कैसे होती है। क्योंकि कोई भी अगर आप इनकम टैक्स का कोई भी काम करते हैं, आप उसकी फाइलिंग करते हैं, आप विदहोल्डिंग की फाइलिंग करते हैं, या आप जो है एनटीएन बनाते हैं, या आपको कुछ भी करना है, तो आपको सबसे पहले एफबीआर में रजिस्ट्रेशन करवानी है। अब एफबीआर में रजिस्ट्रेशन कैसे करानी है वो तरीक़ेकार अभी मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड है, ये मेन जो है वो पॉइंट है। तो याद रखें, जब भी आपके पास कोई भी बंदा या आप खुद अपना बनाने लगे हैं या आप किसी का भी एनटीएन या एफबीआर में रजिस्ट्रेशन करने लगे हैं, तो उसके लिए आपको ये कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, जिनकी डिटेल्स ये है कि सबसे पहले आपके पास सीएनआईसी होना चाहिए। जिस बंदे का एनटीएन बनाना है, जिस बंदे को आपने एफबीआर के अंदर रजिस्टर्ड करना है, उस बंदे का आपके पास एनटीएन होना चाहिए, सॉरी सीएनआईसी होना चाहिए। सीएनआईसी मतलब शनाख्ती कार्ड, फ्रंट एंड बैक दोनों चीज़ें। इसके साथ साथ उस बंदे का आपके पास जो है वो बिजली का बिल होना चाहिए, उसका ईमेल एड्रेस होना चाहिए, उसका मोबाइल नंबर होना चाहिए। अच्छा, ईमेल एड्रेस वो होना चाहिए जो उसका एक्टिव हो, जो चल रहा हो, और मोबाइल नंबर वो होना चाहिए जो उसके शनाख्ती कार्ड पे रजिस्टर्ड हो। तो ये तीन मेन बेसिक चीज़ें हैं। इसके साथ अगर वो बंदा जिसने अपना एनटीएन बनाना है, उसने अपने एनटीएन के अंदर अपने बिज़नेस को भी ऐड करवाना है, तो फिर बिज़नेस का लेटर हेड चाहिए आपको, बिज़नेस का यूटिलिटी बिल चाहिए, और रेंट एग्रीमेंट भी चाहिए जो बिज़नेस के एड्रेस का है। तो ये तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको रिक्वायर्ड होते हैं एक एनटीएन जनरेट करने के लिए या एफबीआर में रजिस्ट्रेशन करने के लिए। अब एफबीआर के अंदर रजिस्ट्रेशन जो करनी है वो किस पोर्टल पे होनी है, ई एफबीआर जो है या ई फाइल जो सिस्टम है, वेबसाइट है, उस पर क्या होता है, और आईआरएस पोर्टल पे क्या होता है। तो इन दोनों का मैं डिफरेंस में आपको बता देता हूँ कि इन दोनों का डिफरेंस क्यों है। क्योंकि मेरे पास जो स्टूडेंट्स हैं, पहले वो उनके ये क्वेश्चंस हैं कि सर हमें बताएं कि ई फाइल में या ई एफबीआर में और एफबीआर में क्या डिफरेंस है। अब मैं बता दूं कि एफ बी आर आइरस पोर्टल जो है ये यूज़ होता है आपकी इनकम टैक्स या एफ बी आर की रजिस्ट्रेशन के लिए। इसमें आपकी इनकम टैक्स की रजिस्ट्रेशन भी हो जाती है, इसमें आपकी सेल टैक्स की भी हो जाती है। अच्छा जी, जो आपका आइरस पोर्टल है, irs.fbr.gov.pk, ये आपका यूज़ होता है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए, यानी कि रजिस्ट्रेशन करने के लिए। कोई भी अगर आपने न्यू रजिस्ट्रेशन करनी है या आपने किसी की रिटर्न फाइलिंग करनी है इनकम टैक्स की या सेल टैक्स की, तो उसके लिए आपको जो है वो ये आइरस पोर्टल जो है वो यूज़ करना पड़ता है। तो जो हमारे पास यहाँ पे दूसरा पोर्टल है e.fbr वाला, इसके अंदर जो है वो आप अगर आपने कोई किसी किस्म का कोई टैक्स का चालान बनाना है, आपने किसी किस्म की कोई टैक्स का यानी कि आईडी बनानी है, कोई पेमेंट करनी है, कोई टैक्स की, सेल टैक्स की या इनकम टैक्स की, किसी भी किस्म का कोई आपने टैक्स पे करना है, तो उसके लिए आपको e.fbr.gov.pk ये वाला पोर्टल यूज़ करना पड़ता है। दोनों पोर्टल ही एफबीआर के हैं। अब ये जो पोर्टल है इसके ऊपर, पहले ये वाला पोर्टल यूज़ होता था सेल टैक्स के लिए भी, सेल टैक्स की रिटर्न फाइलिंग इस पोर्टल के थ्रू होती थी। अब ज़रा सिस्टम चेंज हो गया, अब उन्होंने सेल टैक्स की जो फाइलिंग है वो भी आईआरएस पोर्टल पे दे दी है। लेकिन अगर आपने किसी किस्म की कोई पेमेंट बनानी है, सेल टैक्स की जो बनानी है या इनकम टैक्स की पेमेंट बनानी है, उसके लिए आपको e.fbr वाला पोर्टल यूज़ करना पड़ता है। और अगर आपने अपने बिज़नेस को रजिस्टर करना है एफबीआर से, या आपने अपना एनटीएन बनाना है, आपने रजिस्ट्रेशन करानी है, तो फिर या आपने अपने टैक्स की रिटर्न फाइल करनी है इनकम टैक्स की या सेल टैक्स की, या आपने अपनी कोई विद होल्डिंग की स्टेटमेंट फाइल करनी है, तो इन तमाम चीज़ों के लिए आपको आईआरएस पोर्टल यूज़ करना पड़ता है। सेल टैक्स की फाइलिंग कैसी होती है, सेल टैक्स फाइलिंग क्या होती है, इनकम टैक्स की फाइलिंग कैसे है, ये क्या है, और फिर विद होल्डिंग फाइलिंग क्या है, विद होल्डिंग स्टेटमेंट्स क्या है, ये तमाम चीज़ें हम आने वाले लेक्चर्स में इंशाल्लाह सीखेंगे, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप करके। आज का जो हमारा लेक्चर है ये सिर्फ और सिर्फ एनटीएन रजिस्ट्रेशन के ऊपर है, एनटीएन के फॉर्म के ऊपर है और एनटीएन के मतलब है। तो इसमें सिर्फ हम आज बिजनेस रजिस्ट्रेशन और एनटीएन रजिस्ट्रेशन
तो जी स्टूडेंट्स, हम मूव करते हैं अपने टॉपिक की तरफ, अपने जो लेक्चर है उसकी तरफ, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आज का जो टॉपिक है इसके अंदर हमने बिज़नेस जो एफबीआई से बिज़नेस रजिस्ट्रेशन, या हमने जो है वो अपनी एनटीएन रजिस्ट्रेशन सीखना है कि एनटीएन की रजिस्ट्रेशन हम कैसे करेंगे। तो क्योंकि ये टॉपिक लेंथी हो जाएगा अगर मैं दोनों चीज़ें आपको बताऊंगा, बिज़नेस और एनटीएन दोनों। सो आज का ये जो पार्ट 1 है टॉपिक, इसमें मैं सिर्फ और सिर्फ आपको एनटीएन रजिस्ट्रेशन सिखाऊंगा कि एनटीएन की रजिस्ट्रेशन आपने कैसे करनी है। उसके बाद उसके ऊपर बिजनेस को ऐड कैसे करना है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। तो जी स्टार्ट करते हैं। ये मैं आईएस पोर्टल पे हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आईएस पोर्टल यूज़ होता है आपके एनटीएन रजिस्ट्रेशन के लिए। तो आईएस पोर्टल के ऊपर अवेलेबल हूँ, और यहाँ पे मैंने सिंपली, ये देखें मेरे पास टैब है न्यू रजिस्ट्रेशन का, मैंने सिंपल इसको क्लिक करना है। जैसे मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये देखिए मेरे पास ये एक पूरा फार्म ओपन हो जाएगा। अगर आप इस फार्म को गौर से देखें तो इसमें कोई मतलब कि जो है ना वो ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जो जिसकी आपको समझ ना आए। मतलब सबसे पहले इसमें क्या है, CNIC है। CNIC किसका आपने लिखना है, जिस बंदे का आपने एनटीएन बनाना है उस बंदे का आपने CNIC लिखना है। एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, अगर आपके पास कोई AOP फर्म आती है, या कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आती है, या SMC प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आती है, तो उनका एनटीएन ऑटो जनरेट होता है, उनको एनटीएन आपको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो एनटीएन बनाना है वो सिर्फ और सिर्फ आपने इंडिविजुअल पर्सन का बनाना होता है। अच्छा जी, सबसे पहले अगर देखें यहाँ पे तो आपके पास CNIC है, यानी कि जिसका आप एनटीएन बना रहे हैं उसका आपने यहाँ पे CNIC नंबर लिखना है कंप्लीट। मैं आपके पास जो है ना अपना फ़िलहाल जो है ना वो CNIC लिखता हूँ, ताकि आपको चीज़ों की समझ आ जाए। ये इस सूत्र में आपने पूरा जो है ना उनका वो CNIC लिखना है। ठीक है, CNIC मतलब कि इसमें आपने जो डैश आती है, बीच में डैशेज आती हैं, वो आपने नहीं लिखने। देन प्रीफिक्स में आपने लिखना है जी मिस्टर है, मिसिज है, डॉक्टर है, मिस है, जो भी है। ठीक है, तो आपने वो लिखना है, डॉक्टर है जो भी है तो मिस्टर है। अब नाम, कंप्लीट नाम आपने हमेशा, आपने ये जो नाम लिखना है ये आपने CNIC के मुताबिक लिखना है, कोई मिस्टेक नहीं करनी। जैसे मैं अब मेरे CNIC के मुताबिक मेरा जो कंप्लीट नाम है वो है जी आसिफ नदीम। तो सो मैं फर्स्ट नेम में आसिफ लिख दूंगा, और जो लास्ट नेम है उसमें लिख दूंगा नदीम, मिडिल नेम छोड़ दूंगा। अच्छा, ये लिख लिया। नेक्स्ट आपके पास ये करंट सर्विस प्रोवाइडर है। जैसे मैंने आपको बताया कि आपके पास मोबाइल नंबर होना चाहिए, डॉक्यूमेंट्स इसके लिए जो रिक्वायर्ड है उसके में मैंने आपको बताया कि मोबाइल नंबर होना चाहिए। तो फिर मोबाइल नंबर जो है उसका नेटवर्क कौन सा वो सिलेक्ट करें यहाँ से, और यहाँ पे आपने पूरा मोबाइल नंबर लिखना है। अच्छा, एक चीज़ और नोट कर लें कि जैसे आपका 0305 है ना, तो ज़ीरो स्टार्ट वाला ज़ीरो आपने नहीं लिखना, बल्कि उससे पहले आपने करना क्या है, 0092 ये टाइप करना है, और इसके बाद 305। जैसे मेरा 0305 था तो मैंने 305 से स्टार्ट किया, 4074 923। तो मैंने 4074 923 ये मतलब पूरा नंबर ऐड अप कर दिया। देन आप दोबारा नंबर सेम जो है ना वो नंबर यहाँ पे कंफर्म कर दें। तो ये देखिए मैंने दोनों कंफर्म भी वही नंबर सेम लिखा, और जो पहले नंबर था वो दोनों नंबर आपके ये मैच होने चाहिए। अच्छा, यहाँ पे देखें मैंने आपको एक चीज़ और कही थी कि जो मोबाइल नंबर हो वो आपके जिस बंदे का एनटीएन बनाना है उसके नाम पे रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो ये देखें रजिस्टर्ड ऑन योर CNIC, मतलब जिस बंदे का एनटीएन बन रहा है उसके CNIC पे ये नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए। अच्छा जी, ये लिखने के बाद अब आपने यहाँ पे लिखनी है ईमेल। अपना ईमेल लिखें, जैसे मैं अभी जो है ना वो लिखता हूँ, मैं अपना यहाँ पे कंप्लीट देखें ईमेल लिखा। अगेन मैं उस ईमेल को यहाँ पे दोबारा जो है ना वो कंफर्म करूँगा। मैंने यहाँ पे पूरा जन के वो ईमेल दोबारा कंफर्म कर लिया। ये यहाँ तक आ गई आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन। इसके बाद स्टार्ट होती है एड्रेस की इन्फॉर्मेशन। इसी फॉर्म के अंदर ही है वो, उसको सिर्फ हम स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाना है। अच्छा, ये मैं वीडियो को बिल्कुल स्लो बनाने का मकसद ये है क्योंकि जिन लोगों को एनटीएन के बारे में आइडिया है उनको तो पता है, वो तो फटाफट जो है ना इसमें इंटर करेंगे और बना लेंगे। मेरा मकसद है न्यू स्टूडेंट्स के लिए, जिन्होंने कभी इस फार्म को देखा ही नहीं है, उनको समझाने के लिए कि भी ये ऐसा ऐसा बनाने का मकसद ये है ताकि उनको मज़ीद समझ आ जाए और उनको किसी किस्म की एम्बिग्यूटी ना रहे।
क्योंकि अगर मैं जल्दी जल्दी बता दूंगा तो उसमें जो है ना वो मिसिंग होगी, उसमें जो है ना मसला होगा, तो इसलिए मैं बिल्कुल ऐसा ऐसा बता रहा हूँ एक टीचर की तरह कि एक टीचर को कैसे अपने स्टूडेंट्स को गाइड करना चाहिए, कैसे बताना चाहिए, मैं बिल्कुल उसी फॉर्म में बताऊंगा। अगर किसी को ये लग रहा है कि मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ और इसमें जो है ना मसला मसाइल आ रहे हैं, क्योंकि लोगों के कमेंट्स आ रहे होते हैं कि सर आप एक ही टाइम में जो है ना छोटे से टॉपिक को आपने इतना लंबा कर दिया, खींच दिया। तो जो स्टूडेंट्स न्यू हैं उनके लिए बिल्कुल ये जो है ना वो परफेक्ट वीडियो है इस तरह, क्योंकि उनको नहीं समझ आती कि कैसे हम जल्दी जल्दी काम कर दें तो कैसे होगा। नेक्स्ट जब आपने बेसिक इन्फॉर्मेशन ऐड कर ली तो इसको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएँ और यहाँ पे देखें एड्रेस की इन्फॉर्मेशन है। अब आपने यहाँ पे एड्रेस लिखना है जो आपके शनाख्ती कार्ड के ऊपर है, जिसमें टाइप में सबसे पहले लिखना है कि जो उसके एड्रेस है, उसकी जो प्रॉपर्टी है वो रेजिडेंशियल है या कमर्शियल है। तो हमेशा जो CNIC के ऊपर जो एड्रेस होता है उसकी जो टाइप आती है वो रेजिडेंशियल ही आती है। उसके बाद उसका फार्म क्या है, यानी कि होम है, क्वार्टर है, शॉप है, मरला है, कि मतलब कि या जो है वो कॉटेज है, फ्लैट है, क्या चीज़ है। तो मैंने उसका हाउस लिख दिया। देन ये आईडी कार्ड के मुताबिक आपको पता चल जाए मकान है या प्लाट है या फ्लैट है, जो भी है वहाँ उसके मुताबिक आपने इसको सिलेक्ट करना है। देन वो जो जिस घर का एड्रेस है वो कितने मरले का, ये आप अपने कस्टमर से पूछ लें, अदरवाइज़ आप इसको वैसे ही जो है ना वो मतलब कि डाल दें, मरला में है या कनाल में है, जो भी है। कितने मरले का, मैं कहता हूँ जी 5 मरले का मेरा घर है, जिसके जो मैं एड्रेस लिखने लगा हूँ। अब यहाँ से आपने स्टार्ट करना है। यहाँ से स्टार्ट क्या करना है कि सबसे पहले यूनिट नंबर मतलब हाउस नंबर, हाउस नंबर 805। अब मेरा जो आईडी कार्ड पे एड्रेस है वो कंप्लीट है जी, हाउस नंबर 805, ब्लॉक ए, LDA एवेन्यू 1, लाहौर। अब मैं इसको डिवाइड करके लिखना है, यूनिट में आपने सिर्फ लिख देना है हाउस नंबर 805। ठीक है। अब कम्प्लेक्स या जो स्ट्रीट है इसके अंदर आपने लिखना है ब्लॉक ए। ठीक है जी। नेक्स्ट आपने एरिया में लिख देना है अपनी सोसाइटी का नाम, अपने मोहल्ले का नाम, LDA एवेन्यू 1, LDA एवेन्यू 1। देन जो लाहौर है, जो सिटी का नाम है, उसको आपने यहाँ पे सर्च पे क्लिक करना है। ये आप ये देखें यहाँ पे ऐड लिखने की जो है ना वो ऑप्शन नहीं है, तो आप इसको यहाँ पे सर्च करना है। आप सर्च पे क्लिक करें, आपके पास ये वाली छोटी विंडो आएगी। यहाँ पे अब आपने लिखना है लाहौर। यहाँ पे आप टाइप करेंगे लाहौर, लाहौर को टाइप करेंगे तो जैसे, बल्कि मैं आपको टाइप करके दिखाता हूँ, LAHORE। तो मैंने लाहौर लिखा और इसको मैं सर्च करूँगा यहाँ से। अब लाहौर के अंदर मेरे पास काफ़ी ज़्यादा ये तमाम जितनी लाहौर की तहसीलें हैं उन तमाम के जो नेम भी आ रहे हैं, जैसे स्वाबी है, ठीक है, छोटा लाहौर है, लाहौर अजीज़ भट्टी टाउन है, लाहौर कैंटोनमेंट की कैंट है, दातागंज बख्श है, लाहौर गुलबर्ग है, इकबाल टाउन है, नश्तर है, जो भी है। अब इनमें से अगर कोई आपका एड्रेस मतलब कि वो एड्रेस के साथ लिखा हुआ है, मतलब समनाबाद लाहौर लिखा है, तो आप इधर से सिलेक्ट कर लें, अदरवाइज़ आप सिंपल नीचे जाएँ, यहाँ पे देखें सिर्फ लाहौर है तो आप इसको सिलेक्ट कर लें। जैसे सिलेक्ट करें, अब कैपेसिटी, कैपेसिटी मतलब कि ये जो आपने एड्रेस लिखा है ये क्या है आपका, इस आप इसके ओनर हैं, आपके नाम पे है, या आपने ये रेंट पे लिया हुआ है। तो आपने दोनों में से कोई एक सिलेक्ट करना है। मैं कहता हूँ जी मैं इसका ओनर हूँ, मैंने वो लिख लिया। देन कितने परसेंट आप इसके ओनर हैं, मतलब आप 2 भाई हैं तो 50-50% होगा अगर आप दोनों के नाम पे, अगर तीनों के नाम पे है तो वो उसकी जो भी रेशो बनती है उस रेशो से लिख लें। मैं कहता हूँ जी मैं जो 50% इसका ओनर हूँ, या मैं कहता हूँ जी मैं इसका 100% ओनर हूँ, यानी कि कंप्लीट गाड़ी मेरा अपना है। उसके बाद जब आप ये तमाम चीज़ें लिख लेंगे तो यहाँ पे अब आपने ये जो एक कोड आपको नज़र आ रहा है, ये दिख रहा है, आपने ये वाला कोड यहाँ पे इंटर करना है। जैसे ये SVKB, ये मैंने जो ये कोड लिखा हुआ था ये मैंने यहाँ पे इंटर कर दिया। जब आप ये कोड यहाँ पे इंटर कर लेंगे उसके बाद आपका काम यह है कि अब आपने इसको यहाँ पे सबमिट करना है। अगर आप फॉर्म में कोई मिस्टेक होगी, कोई गलती होगी, सिस्टम आपको एरर दे देगा, अदरवाइज़ आप नेक्स्ट पेज पे मूव हो जाएंगे। तो होपफुली मेरा यहाँ पे एरर ये आएगा कि आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं इसलिए। अदरवाइज़ ये है कि जब आप यहाँ पे इसको सबमिट पे क्लिक करेंगे तो सिस्टम आपको अगर एरर नहीं आता तो आपको एक मैसेज देगा कि हमने जो आपने नंबर प्रोवाइड किया है और जो ईमेल प्रोवाइड किया है उसके ऊपर आपके कोड भेजे हैं, पिन कोड भेजे हैं, वो लिखें। तो वो आपने अपने मोबाइल नंबर से, जो मोबाइल नंबर आपने यहाँ पे एंटर किया है ये वाला, इस मोबाइल नंबर पे एक कोड आएगा आपको और एक आपको इस ईमेल पे कोड आएगा। यहाँ वो दोनों कोड आपने लेके तो यहाँ पे नीचे आपके पास वो बटन बन के आ जाएगा, उस बटन पे आपने वो दोनों कोड लिख के उसको आपने सबमिट कर देना, तो आपका NTN जनरेट हो जाएगा। अब उसका पासवर्ड जो है वो आपको ईमेल पे आ जाएगा।
तो वो कोड आप जब इस पर लिखेंगे, इस पर ऐड करेंगे, तो उसके बाद आप उसको सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आपके पास जो है ना सिस्टम दोबारा आपको बता देगा कि भाई आपका जो पासवर्ड और जो पिन कोड है वो हमने आपको ईमेल के थ्रू और आपके मोबाइल नंबर के थ्रू आपको भेज दिया है। तो वो मतलब कि जो आपका आईरिस पोर्टल का जो कोड होगा, यानी कि जो आप यहाँ पे जो जब आप इसको लॉगिन करेंगे तो उसके लिए आपको एफबीआई का रजिस्ट्रेशन नंबर और यानी कि आपका सीएनआईसी नंबर और उसका पासवर्ड चाहिए होता है। तो वो जब आप ये वाला कंप्लीट प्रोसेस कर देंगे, इसको सबमिट करेंगे, तो आपको जो है ना वो एफबीआई की तरफ से एक ईमेल भी आ जाएगी जिसमें आपका पासवर्ड होगा और आपका जो है वो रजिस्ट्रेशन नंबर भी होगा। तो वो आपने यूज़ करना है यहाँ पे आपको लॉगिन करने के लिए। जब आपने रिटर्न फाइलिंग करनी होती है तो आपको ये लॉगिन करना पड़ता है। तो लॉगिन के लिए वही वाला जो है ना वो लॉगिन और पासवर्ड यूज़ होगा जो आपको इस एंट्री बनाते वक्त जो है वो आप उस वक्त जो है वो आपको सेंड किया जाता है एफबीआई की तरफ से, वो वाला। तो ये था सिंपल सा मेथड, सिंपल सा प्रोसेस कि आप खुद जो है वो एक एंट्री कैसे बना सकते हैं अपने। आप अगर इसका टैक्स का काम करना चाहते हैं तो आप कैसे, क्योंकि स्टार्ट पहली जो चीज़ है वो यही है कि आपने एंट्री की रजिस्ट्रेशन करनी है। तो कैसे कर सकते हैं, ये आज के हमारा टॉपिक था। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमारे पास जो इसका ईमेल में कोड और जो पासवर्ड आता है उसको यूज़ करते हुए हमने आईरिस पोर्टल पे जो है ना वो ये जो हमारा आईरिस पोर्टल इसको हमने लॉगिन कैसे करना है। और फिर इसके अंदर अगर मैं चाहता हूँ कि क्योंकि जब आप ये बना लेंगे तो ये सिर्फ एक इंडिविजुअल पर्सन का सिंपल जो है ना एक सैलरी पर्सन का, जैसे हम कहते हैं ना कि जो मतलब एक ऐसा बंदा जो या तो सैलरी के पे काम करता है या फिर उसका काम कोई ना कुछ भी नहीं है, बस सिर्फ उसका एनटीएन बना है। अब एक अगर कोई बंदा कहता है कि मैंने अपने एनटीएन के ऊपर अपना बिजनेस भी शो करना है, तो वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि बिज़नेस आपने कैसे शो करना है और किस तरह से जो है ना आप बिज़नेस को जो है ना वो ऐड अप कर सकते हैं। जब भी मैं इसको फॉर्म को सबमिट करता हूँ ताकि आपको दिखा भी दूँ कि फॉर्म जो है मुझे क्या डिस्प्ले करता है। तो ये देखें, मैंने जैसे कि आपको पहले बताया था कि मेरे पास जो नोटिफिकेशन आएगा वो यही आएगा कि यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड, क्योंकि मेरा एनटीएन पहले बना हुआ है। एक हमेशा याद रखें कि एक सीएनआईसी के ऊपर हमेशा एक ही एनटीएन बनता है, एक से ज़्यादा एनटीएन एक सीएनआईसी के ऊपर नहीं बन सकता। तो ये सिंपल सा मेथड था कि कैसे आप खुद एक अपना एनटीएन बना सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे टॉपिक और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।